नहीं, पिछली बार की क्लास में मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आपको ध्यान है ना कैसे किया था? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसको देख लेना। जैसे अपनी वैल्यू जो अपन लिखते हैं मैथ्स के अंदर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। मगर इस वक्त आपके पास में कंप्यूटर के अंदर आपके पास में x का स्क्वायर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि a की पावर 2 लिखा हुआ नहीं आ रहा है। और उसी तरीके से केमिस्ट्री में फॉर्मूला आता है आपका H2SO4, ठीक है। यानी H2SO4 का मतलब क्या होता है कि H2 में 2 आपका सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए नीचे की तरफ, और SO4 में जो 4 आ रहा है वो भी आपका नीचे आना चाहिए। और मैथ्स के अंदर आपकी जो वैल्यू आती है वो a की पावर 2 होता है, 2ab एज इट इज़ रहेगा, दैन b की पावर 2 होता है। मगर यहाँ पर जब हम कंप्यूटर से लिखते हैं उस समय आपके पास में a की पावर 2 नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ सब स्क्रिप्ट ऑप्शन दे रखा है, आपने वहाँ जाकर के क्लिक किया तो आपका a की पावर 2 हो जाएगा। दैन उसके बाद में वापस आप नीचे वाली पोजीशन में आने के बाद में वापस नेक्स्ट जिस भी वैल्यू को आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में सुपर स्क्रिप्ट वाले बटन पे जाके क्लिक करोगे तो वो आपका सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर आपको नीचे की तरफ मूव करना है तो आपने क्या कर दिया, नीचे वाले पोर्शंस में आपको 2 को अपन ने सेलेक्ट किया, देन उसको सबस्क्रिप्ट किया तो वो वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। उसी तरीके से 4 भी आपके पास में जो वैल्यू आती है वो भी आपको नीचे लेनी है, देन उसको अपने क्लिक किया तो हो जाएगा। मगर यही ऑप्शन अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से करने के लिए अगर आप कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस करते हो तो वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी, और वापस कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस करते हो तो वैल्यू आपकी नीचे आ जाती है, ठीक है। मगर यही ऑप्शन अगर आपके पास में यहाँ जो 2 दे रखा है, इस 2 वैल्यू को आपने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाया तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज़ उसी लाइन में आ जाएगा जहाँ पहले था। और अगर इसी को मुझे वापस b की पावर 2 करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करता हूँ तो वैल्यू सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है कि आपने जो वैल्यू दे रखी है, आपने जो डॉक्यूमेंट एरिया दे रखा है, मुझे उसके अंदर किसी वैल्यू को फिट करने के बाद, फिट करने का मतलब यानी कि मैंने उसमें लिख दिया, उस लिखने के बाद में अब मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है, मुझे उसको शेडो देना है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बिरला शिक्षा केंद्र, अगर मैं इस ऑप्शन में जाकर के अगर इसको शेडो देना चाहूँगा तो मेरे पास में कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है जहाँ से मैं इसको शेडो दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया अपन ने, सबसे पहले इसको यहाँ से कंट्रोल X कर दिया, यानी इसको अपन ने यहाँ से रिमूव किया। देन इंसर्ट बटन पे जाके जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास में ऑप्शन आता है कि वर्ड आर्ट का, ठीक है। वर्ड आर्ट में आपको जो भी ऑप्शन लेना है आप उसमें से चूज़ कर सकते हो, और वो जो मैटर अपन ने कट किया तो वो अपन ने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके अंदर इसका जो फ़ॉन्ट वैल्यू मुझे चेंज करनी, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट वैल्यू जो भी आपको अच्छी लगती है वो फ़ॉन्ट वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो। और लेने के बाद में साइज़ आपको कितनी रखनी है वो साइज़ भी आप यहाँ पर फिक्स करके रख सकते हो। दैन बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, दोनों में से जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अगर से बोल्ड हटा दिया मैंने, इटैलिक रहने दिया, ये करके मैंने इसको ओके प्रेस किया तो आपका बिरला शिक्षा केंद्र आपके पास में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब इस ऑप्शंस के अंदर अगर आपको शेडो देना है, शेडो इफेक्ट आपके पास ऊपर की तरफ डिस्प्ले कर रहा है शेडो इफेक्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास में डिफरेंट टाइप के शेडोज़ दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको शेडो। आपको जिस तरीके का शेडो अच्छा लगता है उस शेडो पे जाकर के आपको क्लिक करना है। बात समझ में आ गई आपके? अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला शेडो क्लिक कर दिया, और शेडो पे क्लिक करने के बाद में अगर आपको इसके अंदर कोई कलर डिफाइन करना है पीछे की तरफ, तो शेडो कलर पे जाके आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास में डिफरेंट कलर डिस्प्ले होते हैं। अब आपने इसे रेड पे जाके क्लिक किया तो पीछे वाले पोर्शन में आपके पास शेडो में रेड कलर आ गया। अगर आपने डार्क रेड ले लिया तो डार्क रेड आ जाएगा, अगर आपने येलो ले लिया येलो आ जाएगा, ब्लू चाहिए ब्लू, ब्लैक, डायमंड, जो भी कलर आपको चाहिए उस पोर्शन को आपने क्लिक कर दिया तो वो शेडो के अंदर आपके पास में वहाँ डिस्प्ले करेगा। और अगर आपने जो वैल्यू ले रखी है आप चाहते हो कि मुझे अपनी ही वैल्यू के अंदर कोई कलर चेंज करना है, तो शेप फिल के अंदर आपके पास में जाकर के आप उसको शेप फिल को करोगे तो आपके पास में शेप्स नहीं आ रहा है, आपके पास में क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है। अब टेक्स्ट के अंदर आपने उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आपने वो कलर पे क्लिक कर दिया तो वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी आपके पास में। ये होता है आपका शेडो। अब शेडो इफेक्ट में ऑप्शन आपके पास में आता है कि आपको लेफ्ट की तरफ लेना है, राइट की तरफ लेना है, अप में लेना है, डाउन में लेना है, कितना ऊपर लेना है, कितना नीचे लेना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले करती है।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल सिंपल सा चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि मैंने कुछ शेडो दे रखा है इसके अंदर, अब जैसे मैं दे रहा हूँ आपको उसको देखना आप आराम से। अब जैसे मैंने इसके अंदर सेट कर दिया इसको इस तरीके से, यानी हल्का सा शेडो जब तक नहीं होगा तब तक आपको वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी आपकी। तो अपन ने इसको शेडो दे दिया इस तरीके से। तो ऐसी शेडोज आप उसको बनाना चाहो तो आप उस शेडो को बना सकते हो इस तरीके से लेकर के, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपके पास शेडो वाले ऑप्शन में आ गई। अब अगर आप यही चीज़ चाहते हो कि नहीं मुझे 3D इफेक्ट में देना है तो 3D इफेक्ट में भी आप इसको दे सकते हो। ये आपके पास 3D इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये लेने के बाद में अगर मुझे इसमें कोई कलर देना है तो मैं 3D इफेक्ट के अंदर शेडो अपने पास में 3D कलर आपके पास में आता है, उस कलर को आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी कलर आपको लेना है। ये अपन ने 3D इफेक्ट में उसको दे दिया। तो इस तरीके से आप उसको पूरा का पूरा भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके। इसको अपन 3D इफेक्ट में इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपका 3D इफेक्ट हो गया। आपको 3D इफेक्ट में कोई और चीज़ चेंज करनी है तो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। आप 3D इफेक्ट लिया अपन ने, आपको ऐसा दिखाना है आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास में डिफरेंट तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। और ये सारे वर्क कब करते हैं, जब आपके पास में कभी कोई प्रोजेक्ट वाला कोई वर्क आ गया और आप चाहते हो कि मुझे प्रोजेक्ट वाले वर्क में काम करना है तो अपन उसको दिखा सकते हैं। अब जैसे आपके पास डायरेक्शन ऑप्शन आ रहा है, अब डायरेक्शन में अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने एज इट इज़ छोड़ दिया। अगर आपको लेफ़्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, जिस तरीके का आपको चाहिए वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको पैरेलल लेना है तो पैरेलल वाले ऑप्शन में भी आप उसको कर सकते हैं आपका, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, राइट शेडो अपने पास में ले लिया। अब इसको भी अगर आप ऊपर नीचे की तरफ मूव करना चाहते हो तो वो आपके पास में इस तरीके से डिस्प्ले होता है, जैसे अपन उसमें एनिमेशन वाले पोर्शन में लेते हैं ना, उसी तरीके से आप इसको भी इस तरीके से शेडो के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप ऊपर ले लिया आपने, उसको डाउन में लेना है तो आप उसको डाउन में भी ले सकते हो, दिखाने के लिए कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपके पास में शेडो वाला ऑप्शन, यानी कि आपको शेडो के अंदर डिफरेंट तरीके के शेडोज़ आप कैसे यूज़ में ले सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास में आता है हेडर एंड फुटर। आपने ध्यान दिया होगा आपके पेज के साइज़ में, आपके पास में पेज की जो साइज़ होती है ना वो एक लिमिटेड साइज़ के बाद में नेक्स्ट पेज को ट्रांसफ़र कर देता है। मगर इस पेज के बीच में जो गैप आ रहा है वो है आपका हेडर और फुटर। और हेडर और फुटर कहाँ काम आता है, हेडर और फुटर का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो मैसेज आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हो, आपने देखा होगा ना कितनी बार बुक के ऊपर की तरफ टाइटल के अंदर आपके पास में जहाँ आपके पास बुक का चैप्टर का नेम आ रहा है वो नेम आपको हर पेज पे मिलता है। वो पेज नंबर जो दे रखा है आपका, वो पेज नंबर आपको हर पेज पे मिलता है। यानी वो नंबर नहीं आएगा मगर डिफरेंट नंबर्स आपके पास में डिस्प्ले होकर के आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो अगर आप पेज नंबर देते हो तो वो फुटर में आ जाएगा। और अगर आपने चैप्टर का नेम डिफाइन किया, जैसे मैं आपको यहाँ पर चैप्टर का नेम डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, या आपने इसको दे इंट्रोडक्शन टू वर्ड दे दिया, ठीक है ना। ये मैंने नेम दे दिया। अब इस नेम को मैंने क्या कर दिया, पहले यहाँ पर सेंटर पोजीशन में ले लिया, देन उसकी साइज़ मैंने बढ़ा दी इसके अंदर, और साइज़ बढ़ा करके मैंने इसको 22 वाले पोजीशन में दे दिया। अगर फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहो तो फ़ॉन्ट भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। और इसके बाद में बाहर आके जब मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ ये दे दिया और यहाँ पर मैंने फुटर के अंदर क्या कर दिया, फुटर वाली पोजीशन पर मैंने यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो भी आपको देना है, मुझे पेज नंबर देना है तो मैंने पेज नंबर पर क्लिक कर दिया। बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, कहाँ चाहिए आपको, तो मुझे कहाँ चाहिए पेज नंबर, आपको कहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने पास में, वो ज़रूरत पड़ती है अपने को बॉटम में, ठीक है। अब बॉटम में भी आपको लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, वो भी आप वहाँ डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने इसको डिफ़ाइन कर दिया, मुझे सर्कल में या किसी तरीके से जो भी आपको नंबर चाहिए, जैसे भी आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो आप, ठीक है। प्लेन नंबर अगर आपको लिखना है, बॉर्डर के साथ में लिखना है, बॉर्डर राइट में चाहिए, बॉर्डर लेफ़्ट में चाहिए, जिस तरीके से आपको उसमें डिफ़ाइन करना है वो वहाँ, जैसे मुझे एरो ले लिया मैंने, अब ये एरो राइट पोर्शन में आपके पास में एरो में बना हुआ आपके पास में आ गया पेज नंबर। अब जैसे ही आप पेज नंबर 2 आपके पास में आएगा तो पेज नंबर 2 आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप जैसे नीचे की तरफ उसमें आप डिफ़ाइन करना चाहते हो कि मुझे इसके अंदर ये दिखाना है कि भाई किसने बनाया, तो जिसने बनाया उसका नेम चाहिए। अब जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने नाम दे दिया,
और ये लिख के जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बाहर की तरफ, तो मेरे पास में क्या होगा, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया और इसको मैंने सेंटर पोजीशन पे ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया अपना, अब जहाँ भी जब भी मैंने पेज को चेंज करूँगा तो नीचे की तरफ मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर की तरफ आपके पास में आपका टॉपिक का नेम लिखा हुआ आ रहा है और साइड में आपके पास में पेज नंबर आएंगे। अगर आप में पेज नंबर 2 से अगर आप आगे की तरफ मूव कर गए हैं, जैसे ही आपके पास 3 नंबर आएगा, आपके पास पेज नंबर 3 अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपना पेज नंबर भी चेंज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया बेटा आपको? तो ये होता है आपके पास में हेडर एंड फुटर। और हेडर और फुटर के बाद में अपने पास में आता है कि अगर आपको रो और कॉलम को ब्रेक करना है या आपको कोई इंसर्ट करना है किसी चीज़ को। इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई मैसेज टाइप किया, जैसे मैं फर्स्ट पेज पर आ गया और मैंने भी फर्स्ट पेज पर वो दे रखा है, सेकंड पेज पे मैंने इसको स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने, जैसे लिखा मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। मैंने 3 लाइन लिखी है इसमें, और इस 3 लाइन को लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, पहले इसकी साइज़ को छोटा किया क्योंकि बहुत बड़ा है ना, मैंने इसको 18 पर ले लिया। और 18 पे लेने के बाद में अब मेरे पास में कंडीशंस क्या आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि तीनों लाइन एक साथ एक ही कंटिन्यूटी में चलती रहे ताकि अपने को दिक्कत नहीं है। तो मैंने तीनों लाइनों को एक साथ दे दिया, और एक साथ देने के बाद में मैंने अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको फॉर्मेटिंग चेंज करूँ। अगर मैं इसको लेफ़्ट ले रहा हूँ, सेंटर ले रहा हूँ, राइट साइड में ले रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, या मुझे इसके बीच में गैप देना है तो आपको कितना बड़ा गैप देना है वो गैप आप इसमें से यहाँ से कमांड के थ्रू दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके अंदर बुलेट्स दिखाने हैं तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के बुलेट्स भी ले सकते हो। आपको जैसा बुलेट आपको चाहिए वो बुलेट आप यहाँ से इसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है ना, और नहीं चाहिए तो नन करके आप बाहर आ जाइए आप। अगर आपको साइज़ छोटी रखनी है तो आप छोटी रख दीजिए इसके अंदर, जैसी साइज़ आपको अच्छी लगती है वैसी साइज़ आप इसमें सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें कलर करना है तो आप पीछे की तरफ बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके उसमें आते हैं। ठीक है ना, और अब जो आपके पास में आ रहा था वो इंसर्ट कॉलम मुझे करना है। अब जैसे मेरे पास में ये जो मैंने मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज को मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए अपन इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे या पेज लेआउट में जाएंगे। इंसर्ट में जाते तो करेक्टिविटी क्या चेंज करने के लिए आता है। मुझे क्या करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है। तो कॉलम आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर आपको डिफरेंट तरीके के कॉलम्स मिलते हैं। 1 कॉलम है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, इस तरह ये कॉलम्स भी आपके पास में आते हैं। अब फिर आपको लगता है कि ये वो कॉलम के अंदर मुझे लेफ़्ट साइड में बिग साइज़ में चाहिए और राइट साइड में मुझे स्मॉल में चाहिए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अपन इस कॉलम के बेस पे कर सकते हैं। आपने 1 कॉलम लिया तो आपके पास में पूरा मैसेज आपके पूरे पेज पे डिस्प्ले करेगा। अगर आपने 2 कॉलम ले लिया तो 2 कॉलम के अंदर देखो आपने पास में अपने जो मैसेज आ रहा है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर अगर आप उसको 3 कॉलम लेते हो आप, तो ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें लेफ़्ट और राइट के अंदर, लेफ़्ट के अंदर मुझे छोटा चाहिए और बाकी बड़ा चाहिए मैसेज, तो आपके पास में यानी टॉपिक का नेम एक साइड में आ जाएगा और बाकी का मैसेज आप वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टॉपिक का जो नेम आ रहा है मेन जो है वो वाला बड़ा चाहिए और राइट साइड में मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, तो आप वो वहाँ पर इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में आती है कॉलम के अंदर। ओके बेटा।